नमस्कार। जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दुमका से बड़ी खबर है, जहां विदेशी महिला के साथ गैंगरेप किया गया। स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक टूर पर यह महिला निकली हुई थी, पति के साथ बाइक से घूमने गई थी। शुक्रवार की देर रात गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया। हंसदिया थाना इलाके की घटना सामने आई है। दुमका एसपी ने कार्रवाई की। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित विदेशी महिला अपने पति के साथ बाइक टूर पर निकली थी। वह दुमका होते हुए भागलपुर की ओर जा रही थी। रात करीब 12 बजे वह हंसदिया बाजार से पहले एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर सो रही थी। तभी आसपास के कुछ युवक वहां पहुंचे और उन्होंने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और महिला के साथ मारपीट भी की गई है। स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ डीआईजी सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है। दुमका में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुमका जिला के हल्दिया थाना क्षेत्र के कुरमा हाट के समीप विदेशी महिला बंगाल की ओर से नेपाल के रास्ते जा रही थी, जहां दुमका के हल्दिया के समीप अपने पति के साथ देर रात टेंट लगाकर वो रुकी हुई थी, जहां पर वहां के आसपास के कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। जैसे ही इस घटना की सूचना जो है दुमका पुलिस को लगती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए दुमका पुलिस 3 आरोपी को फिलहाल जो है गिरफ्तार की हुई है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी चल रही है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। दुमका के हंसदिया थाना इलाके में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना को विपक्ष ने बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में भी उठाया और जमकर हंगामा किया। बीजेपी के विधायक वेल में आ गए और आरोपियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान काफी बवाल देखने को मिला, जिसे देखते हुए विधानसभा स्पीकर ने कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन जब 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी ने गैंगरेप की घटना को लेकर के सरकार से सवाल करना जारी रखा। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने अब 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। भारी शोर शराबे के बीच सुबह से मात्र 9 मिनट ही सदन की कार्यवाही चल सकी है। राजनीतिक संरक्षण के आरोप को लेकर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने जांच कराने की मांग की है। और मामला हमारे जो है संसदीय कार्य मंत्री हंसदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है महोदय, और उस स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म करने में मामले की लीपापोती के लिए थाना प्रभारी और एसपी अमादा है अध्यक्ष महोदय। ये पूरे झारखंड की बदनामी नहीं, ये पूरे देश की बदनामी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और मामला हमारे जो है संसदीय कार्य मंत्री उनके संज्ञान में आए और जांच कमेटी तुरंत बैठा के अध्यक्ष महोदय, एक स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ, 8 लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कारियों को पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, उनको बचाने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारे राज्य के हित का मामला अध्यक्ष महोदय। दुमका में विदेशी महिला के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना को बीजेपी ने शर्मनाक बताया है। सदन के बाहर और भीतर विपक्ष ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया है। इस पर सत्ता पक्ष ने दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जो घटना घटी है वो तो अपने आप में जितना भी निंदा की जाए वो कम है जी। बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी बड़ा कलंक है। और उसके बाद भी जो जानकारी जो मिली, जिस प्रकार से उनके पास साथ घटना हुई स्पेनिश महिला के साथ, और उनको लोकल जो अस्पताल ले जाया गया था, शायद मोटरसाइकिल से ले गया, नहीं ये जो जानकारी। ये पहली घटना दुमका की नहीं है। पहले भी दुमका में जो आदिवासी बहन बेटियां हैं, जो आदिम जनजाति बहन बेटियां हैं, उनको टुकड़ों में काटा गया। तो उसके बाद भी अगर सरकार सबक नहीं ले रही है, देखिए कड़ी से कड़ी कानून बनानी चाहिए। मध्य प्रदेश से सबक लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बलात्कारियों को सीधा फांसी की सजा मुकर्रर की थी। मैं चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा में भी इस प्रकार के कड़े कानून बने। देखिए दुमका में जो कुछ भी हुआ, किस तरीके से दरिंदों ने एक स्पेनिश महिला जो अपने पति के साथ आई हुई थी उसके साथ गैंग रेप किया, वहशियों ने उसे बहुत ही बुरे हालत में छोड़ा।
ये मुझे लगता है इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। ये दिल दहला देने वाली, शर्मसार करने वाली, शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है और ये झारखंड सरकार के लिए मुंह पर एक करारा तमाचा है। पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई इस पर करके और जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत माननीय मुख्यमंत्री और हमारे पुलिस महानिदेशक का निर्देश वहाँ जरूर चला गया होगा। सारे मॉनिटरिंग हो रही है और हो रही होगी और अगर ऐसी घटना घटी है, ऐसे अपराध हुए हैं तो जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें। निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का जरूरत। अगर इस तरह की घटना हुई है तो मैं निंदा करता हूँ। हमारे यहाँ इतनी अच्छी सरकार में अगर इस तरह की घटना घटती है तो चिंता की विषय है, लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर आश्वस्त करते हैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगा। स्पेन की रहने वाली महिला के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि जब कोई विदेशी पर्यटक कहीं जाते हैं तो उसके पीछे पूरी शासन प्रशासन लगी रहती है, उसका ट्रैकिंग होता है, लेकिन गहरी नींद में सोई इस सरकार को पता ही नहीं कि विदेशी महिला के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने वाली घटना है। भारत का सम्मान को गिराने और साख को गिराने वाली घटना हुई और वो कारण केवल लॉ एंड ऑर्डर कारण हुआ। जब कोई बाहरी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनका मैं बता रहा था कि उसको कैसे ट्रैकिंग किया जाता है। उसका ट्रैकिंग हमारे एयरपोर्ट से शुरू होता है कि वो कहाँ और किस कार्यक्रम के लिए आए हैं, ये पता तुरंत से हमारा सिस्टम को रहता है। और सिस्टम निद्रावस्था में था तो बात अलग है, इसलिए निद्रावस्था में रहते हैं ये लोग। क्योंकि मैंने देखा है कि जो दायित्व है शासन का, उस दायित्व को ये निभाते नहीं है। प्रशासन के लोग अपने अलग से ही एक सरकारी अघोषित रूप से जो एक यहाँ का दोहन करने का काम में व्यस्त हैं। जहां ये रात्रि जिनका विश्राम हुआ, जहां इनको रखा गया, उस लोकल थाने को भी इसकी जानकारी रही होगी, लेकिन जो इनको सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला और ये घटना घटी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि दुमका के हस्तिया थाना क्षेत्र से झारखंड ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहाँ एक स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। महिला पर्यटक थी और अपने पति के साथ बाइक टूर पर निकली थी। हमारा झारखंड फिर शर्मसार हुआ है। ना विधि ना व्यवस्था, अपराधियों का मनोबल है अपने चरम पर। ऐसे में आखिर कौन पर्यटक हमारे राज्य आएगा? अगर लूट और झूठ से झामुमो कांग्रेस राज्य सरकार को फुर्सत मिले तो बहन बेटियों की सुरक्षा पर सरकार ध्यान दे। इस संगीन जुर्म के दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ये जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। वहीं गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर निशाना साधा है और लिखा है कि मेरे लोकसभा गोड्डा के हस्तिया थाना क्षेत्र में स्पेन की एक महिला यात्री के साथ बलात्कार की दुखद घटना हुई है। झामुमो के चंपाई सोरेन और कांग्रेस की सरकार ने संथाल परगना ने बिना ट्रेनिंग लिए सभी जगह पुलिस पदाधिकारियों की पोस्टिंग कर हत्या, लूट, बलात्कार को पिछले 4 साल में बढ़ावा दिया है। आदिवासी की जनसंख्या लगातार घट रही है। पूरे संथाल परगना के पुलिस प्रशासन को तुरंत बदलकर पुलिस वालों को ही जेल भेजना चाहिए। वहीं ये मामला इतना बड़ा है कि देश भर में इसे लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा है कि झारखंड की उपराजधानी दुमका में शुक्रवार रात भारत भ्रमण पर निकली स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना ने झारखंड को संपूर्ण विश्व में शर्मसार किया है। सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे जिससे ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो। और दुमका संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अविनाश, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, वाकई झारखंड शर्मसार हुआ है और सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर कि आखिर कैसे ये अपराधी, ये मनचले बेखौफ है और इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल क्या क्या कार्रवाई पुलिस ने की है, कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है और
किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह की घटना घट रही, कोई भी एक भी घटना घट रही है, तो ये समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा नहीं है। अभी जो जानकारी आ रही है उसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है, और जो जानकारी है कि 7 लोग इस घटना में शामिल थे, तो बाकी लोगों के लिए भी लगातार पुलिस के द्वारा रेड किए जा रहे हैं। और जो जानकारी इन 3 लोगों से मिली है उसके आधार पर ही पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। हमारे साथ दीपिका पांडे सिंह हैं, कांग्रेस विधायक हैं, उसी गोड्डा जब हम लोग बात कर रहे हैं बगल के ही क्षेत्र से हैं। दीपिका जी, आप लोग तेलंगाना और बाकी जगहों पर मणिपुर में जो घटना घटी उसको लेकर तो आप बहुत बोलते हैं, अब आपके राज्य में इस तरह की घटना घटी, आपकी सरकार है, आप भी एक महिला हैं। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं अविनाश जी। जैसे ही हम लोगों को इस घटना के बारे में सूचना मिली, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई इस पर हो, उसकी मांग रखी है। और सुबह से लेकर के अब तक जो सूचना हम लोगों को मिल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के माध्यम से हो, जब प्रशासनिक महकमा वहाँ दुमका जिले से है, तो एक ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी है। विदेशी महिला के साथ ये मामला है। हम लोग का देश अतिथि देवो भव कह करके लोगों को निमंत्रित करता है, तो इस तरह की घटना होना बहुत 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 ही शर्मनाक है। हम लोग एक चूक भी आप मानती हैं, क्योंकि जब कोई विदेशी जब भी किसी भी राज्य में जाते हैं तो एक पुलिस को पहले से जानकारी होती है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। पुलिस क्या कर रही थी? इसके बारे में मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जो दोषी हैं इस घटना को करने वाले, और जिन लोगों की अनदेखी की वजह से या चूक की वजह से अगर यह घटना हुई है, तो उन्हें सख्त से सख्त सजा हम लोगों की सरकार की तरफ से होगी। इसकी मैं कड़ाई से मांग रखूंगी और ये सुनिश्चित करूंगी कि जब तक हमारी बात हुई है, और हम आगे भी फर्दर उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, ये दीपिका जी थी और इन्होंने कहा कि सीएम से बातचीत भी हुई है और आगे भी वो बात रखेंगी। और जो जानकारी अब तक आ रही है, देखिए सदन के अंदर 2 बार चलिए बिल्कुल, तो सदन में बीजेपी ने बड़ा इससे मुद्दा बनाते हुए इस सवाल को उठाया है। हमारे साथ दुमका संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़े हैं, जहां दुमका में पूरी घटनाक्रम सामने आई है। नितेश, 3 की गिरफ्तारी की बात तो सामने आ रही है, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन कई और भी थे, उनके बारे में क्या खबर सामने आ रही है? पुलिस उन तक कब तक पहुंचेगी? बता दूं, जिस तरीके से ये घटना आई है, घटना के बाद से ही जो है दुमका पुलिस जो है घटनास्थल पर जाकर जो है वो मुआयना किया। उसके बाद से ही जो पीड़िता है, पीड़िता के बयान के आधार पर उन्होंने जिस तरीके से उनका हुलिया बताया था, उसके आधार पर और टेक्निकल सेल के आधार पर जो है दुमका पुलिस ने 3 लोगों को फिलहाल जो है हिरासत में लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 7 लोगों की मिलीभगत की सामने आ रही है कांड में, और 3 लोगों की फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और अन्य की छापेमारी फिलहाल चल रही है। दुमका पुलिस ने इसको लेकर जो है एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। जरमुंडी एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और दुमका पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जो है छापेमारी कर रही है अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए। जी तो नितेश, कौन कौन से आरोपी शामिल हैं इनके बारे में और क्या कुछ पहचान सामने आ पाई है? और पीड़िता की अगर बात करें तो अपने पति के साथ थे, पीड़िता की स्थिति किस तरीके की है, कैसी है? जी बता दूं आपको कि घटना के बाद जो है सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीड़िता को ले जाया गया था, जहां पर बेहतर इलाज के लिए उसे दुमका के पीजीएमसीएच में फिलहाल भर्ती कराया गया है और प्राथमिक जो इलाज है वो चल रहा है। मेडिकल जांच की जा रही है और डॉक्टर जो है वो उनकी जांच कर रहे हैं फिलहाल अभी वहां पर। जी 3 को हिरासत में लिया गया, क्या उनसे जानकारी नहीं मिल पा रही कि बाकी और भी कौन कौन से लोग थे? जहां तक पुलिस जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, कुल 7 लोगों की इसमें संलिप्तता है और 3 को फिलहाल हिरासत में लेकर एक जगह पर जो है पुलिस इन लोगों से फिलहाल पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है उसमें से तीनों ने अपनी संलिप्तता जो है वो स्वीकार कर ली है और अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी बताई है। जिस तरीके से ये जानकारी उन्होंने दी है, हमको लगता है कि कुछ ही देर के बाद और अन्य लोगों की जो गिरफ्तारी है उसे भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। जी तो नितेश, पुलिस क्या मान रही है, कितना वक्त लगेगा और उन अपराधियों तक पहुंचने में? जिस तरीके से घटना के बाद जो है तीनों आरोपी को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और जो जानकारी जो है आरोपी फिलहाल अभी उन लोगों को दी है। फिलहाल जिस तरीके से घटना के बाद से जो अन्य लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, उसके फरार जो टेक्निकल सेल के आधार पर जो अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। जी चलिए बिल्कुल नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।
बढ़ता है गढ़वा से बड़ी खबर, जहां सीएम चंपाई सोरेन का गढ़वा दौरा होने वाला है। कल गढ़वा सीएम चंपाई सोरेन आएंगे। कई योजनाओं की सौगात सीएम देंगे। करोड़ों की योजना का उद्घाटन किया जाना है। कई योजना का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम करेंगे। नए समराले भवन का तोहफा चंपाई सोरेन देंगे। बिरसा मुंडा पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ साथ हेलीपैड, फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन भी किया जाना है। टाउन हॉल, बस स्टैंड का उद्घाटन सीएम चंपाई सोरेन करेंगे। तो कई बड़ी सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। कल गढ़वा दौरा होगा सीएम चंपाई सोरेन का और स्पीच, कई योजनाओं का उद्घाटन किया जाना है। करोड़ों की योजना है जिनका उद्घाटन सीएम करेंगे, जिसमें नए समराले भवन, बिरसा मुंडा पार्क, हेलीपैड, फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन शामिल है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।